नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। धारा 370 हटाने के फैसले को बताया सही, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को रखा बरकरार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी धारा 370। राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया था विभाजित। जल्द चुनाव कराने के दिए गए आदेश। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी 23 अर्जियां। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पढ़कर सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश में आज हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर हलचल हुई तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को जाएंगे जयपुर। कल हो सकती है विधायक दल की बैठक। राजस्थान में सीएम के नाम पर कल हो सकता है ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे जयपुर। पर्यवेक्षक मंगलवार को सीएम के नाम का करेंगे ऐलान। राजनाथ, विनोद तावड़े, सरोज पांडे करेंगे घोषणा। गहन विचार मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रविवार शाम को छत्तीसगढ़ में सीएम पद के नाम का किया ऐलान। कुनकुरी सीट से विधायक विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। 13 दिसंबर को रायपुर के पुलिस ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कर सकते हैं शिरकत। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विष्णुदेव। और रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी लगातार जारी। 354 करोड़ से ज्यादा कैश के बाद 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद। साहू के घर से अथाह संपत्ति मिलने का सिलसिला जारी। 3 सूटकेस में भरे गहने को लेकर विभाग के अधिकारी साहू के आवास से निकले। झारखंड में कैश बरामद होने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संसद भवन परिसर में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पार्टी सांसदों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। झारखंड की राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के घर पर कैश मिलने के मामले में सियासत तेज। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा पैसे के बल पर कांग्रेस सोच रही है मोदी को हरा देगी, लेकिन ये नामुमकिन। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी दिया बयान, कहा कि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बरामदगी आज तक नहीं हुई। और पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज योजना को किया लॉन्च। आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना का लक्ष्य, युवाओं की होगी अहम भूमिका। देश में आयोजित की जाएंगी वर्कशॉप। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुखों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा राज्यपाल को विशेष रूप से देना चाहता हूं बधाई, जिन्होंने लोगों को एक मंच पर लाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी में आगमन। 2 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी में आगमन। मुख्य अतिथि के तौर पर कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। वाराणसी दौरे पर भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल।
और दिल्ली के रोहिणी में सिमरन गुप्ता को एक विशेष समुदाय के संगठन की ओर से जान से मारने की दी गई धमकी। सिमरन ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर कोर्ट में दायर की थी याचिका। एम काटजू थाना पुलिस को दर्ज कराई गई पूरी शिकायत। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए सदन में निजी विधेयक पेश किया। हरनाथ सिंह यादव ने कहा 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट से देश में असमानता फैली, बड़े स्तर पर धर्मांतरण जारी। और अगले 7 से 8 दिनों में होने वाली है विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की बैठक में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में कॉमन प्रोग्राम सीट शेयरिंग की बातचीत संभव, विपक्षी दल करेंगे तमाम बातों पर एजेंडा तय। कानपुर देहात में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 2 ग्रामीणों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ग्रामीण की मौत, एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। हादसे में एक व्यक्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू की। रूरा इलाके के पास की पूरी घटना, पूरे मामले में केस दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। इंदौर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया पर्दाफाश। आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने मात्र 12 घंटे में किया गिरफ्तार। मृतक होटल संचालक अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। परेशान होकर आरोपी महिला ने पति के साथ मिलकर हत्याकांड को दिया अंजाम। और पंजाब के सीएम भगवंत मान की बेटी ने अपने ही पिता पर लगाए गंभीर आरोप, वीडियो किया साझा। भगवंत मान की बेटी ने कहा पत्नी और बच्चों के साथ करते हैं घटिया हरकतें, शराब पीकर जाते हैं गुरुद्वारे और विधानसभा। आईएचसीआरसी ने बच्चों के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। सत्य साई ऑडिटोरियम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और क्राइम कंट्रोल काउंसिलिंग के चीफ ने बच्चों और स्कूल के पदाधिकारियों को किया संबोधित। और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी फातिमा वसीम। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद 15,200 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशनल पोस्ट पर मिली थी तैनाती। अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा सराहनीय। और निज्जर की हत्या के लिए सीक्रेट मेमो जारी करने के आरोप में भारत ने किया खारिज। अरिंदम बागची बोले ये पाकिस्तान की साजिश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, मामले पर दी तीखी प्रतिक्रिया। भारत के खिलाफ कहा किया जा रहा दुष्प्रचार। और मुफ्त उपहार वाली राजनीति पर बरसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बोले जेब नहीं दिमाग को सशक्त बनाने की जरूरत। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया बयान, प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी। और कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार, कुमारस्वामी का बड़ा दावा। बीजेपी में आ सकते हैं 50 से 60 विधायक। कुमारस्वामी के दावे से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत के साथ बनाई है सरकार। और भारत के पर्वतीय राज्यों में सुबह से शाम तक गलन का एहसास। राजधानी दिल्ली में बढ़ रही ठंड। अगले हफ्ते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। बर्फबारी के चलते गिरेगा पारा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सुबह और शाम के समय शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ठंडी हवाओं से लोग परेशान। यूपी में शुरू हुई पारे में गिरावट। पंजाब और हरियाणा में भी बड़ी ठंड। कई शहरों में घने कोहरे ने डाला डेरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट। ठंडी हवाएं चलने के आसार। और इजराइल हमास युद्ध में भीषण संहार जारी। गाजा में मृतकों की संख्या पहुंची 17,700 के पार।
आम नागरिकों फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर अमेरिका ने जाहिर की चिंता। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दी धमकी। इजरायल को 10.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के लगभग 14,000 राउंड टैंक गोला बारूद की आपातकालीन बिक्री को मिली मंजूरी। और जेवियर माइली ने संभाला अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पद। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के नेता हुए शामिल। जेलेंस्की और इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी रहे मौजूद। लंदन में ट्रेन के अंदर महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। तकनीकी समस्या के चलते कई घंटों फंसे रहे यात्री। मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। यात्रियों ने पटरियों पर सामान रख कर ले जाते हुए तस्वीरें साझा की। और विराट कोहली की दीवानी है इटली की फुटबॉलर। किंग के लिए एकदम खास पोस्ट किया। इटली की फुटबॉलर अगाता साइबेला ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को बताया पसंदीदा खिलाड़ी। और प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में गुजरात जॉयंट्स को मिली सीजन की पहली हार। जयपुर बंगाल का मैच टाई। सीजन में सभी मैच जीतने वाली गुजरात जॉयंट्स टीम को पटना पायराइट्स ने 30-33 से हराया। सचिन तेंदुलकर ने आशा भोसले के साथ की मुलाकात। पोस्ट शेयर करके दी जानकारी। फैंस की प्रतिक्रियाएं आई सामने। सचिन ने लिखा, आशा ताई को सुनना हमेशा अच्छा लगता है। ताई में अविश्वसनीय समझ। और गदर 2 के बाद अब बॉर्डर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएंगे सनी देओल। बॉर्डर 2 को दर्शकों का जबरदस्त इंतजार। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होगी फिल्म। जल्द तय होगी फिल्म की पूरी कास्ट। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MB नेटवर्क। नमस्कार।